हेलो एवरीवन। जो हमने सीरीज़ चला रखी है इंग्लिश स्पोकन फॉर मदर्स, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर हम मेरी जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ सभी जो भी देख रहे हैं एक एक बार सभी अपने ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को। फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हो वहाँ पे एक एक बार इनको शेयर ज़रूर करें। और मैंने आपको जो लास्ट दो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताए थे कि कैसे हम घर पे इजीली बच्चों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट वर्ब लिखी हैं। कोई भी जब सेंटेंस बोलना होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम या तो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि हमें तो सब्जेक्ट ही पता नहीं क्या होता है, ये वर्ब क्या होती है, ये मैन वर्ब क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई ग्रामर नहीं पढ़नी है, कोई रूल्स याद नहीं करने हैं। बस यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स आपको आज लर्न करवाने वाली हूँ, इनको आप लर्न कर लेना, आप काफ़ी सारे सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाओगे ईजीली। देखिए, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, जो मेन करता होता है, जो वर्क को करता है, वो सब्जेक्ट होता है। देखिए कौन कौन है। जैसे हम बोलते आई, आई यानी मैं, मी यानी मुझे, माय, माय मीन्स मेरा, यू तुम, इसको हम योवर नहीं कहते हैं, यूअर कहते हैं, ठीक है। तुम्हारा, ही वह, लड़के के लिए ही का यूज होगा। हिज यह भी लड़के के लिए है, उसका। शी वह लड़की, हर उसका लड़की के लिए। या फिर कोई नेम यानी कि कोई भी नाम हो सकता है, राम, सीता, गीता, ये भी आपका नाउन है। इट जो हम जानवर यानी कि एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, या फिर नॉन लिविंग थिंग जो कि निर्जीव चीजें हैं, कुर्सी, टेबल वगैरह, उनके लिए। तो ये सब्जेक्ट अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स याद करनी है। आप उनको जैसे मैंने लिखा है एज इट इज वैसे ही लर्न कर लेना। इसके बाद में आगे जब सेंटेंस बनाऊंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हमें हिंदी में लिखा है हूँ, तो हूँ को इंग्लिश में कहते हैं ए एम एम, इसको हम एम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यानी कि एक वचन का है, तो उसको हम इज पढ़ेंगे, आई एस, इज। आर, आर भी है ये, लेकिन ये बहुवचन के लिए यूज होता है। डब्ल्यू ए एस, वॉज का मतलब होता है था, वह भी था लेकिन ये बहुवचन है। तो वॉज और वर एक साथ याद रखें, ये सिंगुलर के लिए आता है, ये प्लूरल के लिए आता है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। हैज, हैव और हेड, ये तीनों ही चुका से रिलेटेड होते हैं। चुका, कई बार हम कोई काम कर चुके होते हैं, मतलब जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, पापा ऑफिस जा चुके हैं, मैं बर्तन मार चुकी हूँ, मैं पोछा लगा चुकी हूँ, मैं खाना पका चुकी हूँ, तो उस तरह के सेंटेंस में इनका यूज होगा। तो हेज आता है चुका है, हेव आता है प्लूरल के लिए, लेकिन चुके चुके हैं ये आपका मतलब है लगा रहता है पीछे। हेड होता है आपका चुका था, यानी कि जिसमें काम हो चुका होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इधर, यह को इंग्लिश में कहते हैं दिस। जैसे हम कई बार कहते हैं यह बैग है, यह घर है, तो कोई भी चीज अगर पास होती है तो उसको हम दिस कहेंगे। तो पास के लिए यह और दूर के लिए वह, तो यह मतलब दिस एक वचन हो गया आपका। और कोई चीज बहुत सारी यहाँ पास में रखी है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ये, तो उसको बोलेंगे दीज। ये दिस है, ये दीज है। दैट, दूर को पॉइंट करने के लिए दैट का यूज होता है, तो दैट का मतलब वह, दोस्त का मतलब वे। तो ये दोनों अपने दूर के लिए यूज होते हैं और ये दोनों पास के लिए यूज होते हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो आप क्लास को दोबारा से रिवाइज करके एक या दो बार देख लेना और आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से रिलेटेड मैं आपको कुछ सेंटेंस बनवाऊंगी। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।